हम बात करेंगे, ये मेरे पास नॉन फ्रॉस्ट रेफ्रिजरेटर का जो है ना वो defrost टाइमर है। ठीक है, ये दो तरह के मेरे पास जो है ना वो टाइमर है। फंक्शन दोनों का एक है। जितने भी टाइमर लगे होते हैं सब का फंक्शन एक होता है, थोड़ा बहुत जो है ना वो टाइमिंग का फ़र्क होता है। इसके ऊपर लिखा हुआ है 6 घंटे जो है ना हमारा कंप्रेसर चलेगा और 25 मिनट जो है वो डिफ्रॉस्ट टाइम होगा हीटर का। ठीक है, इस तरह और भी जो है ना वो उनके बस थोड़ा सा टाइमिंग का फ़र्क होगा, बाकी जो है ना वो सबका काम एक ही है। तो आज हम इसमें सीखेंगे कि ये वाले जो टर्मिनल हैं 1 2 3 4 और 4 इसके, ठीक है, इनको कैसे ट्रेस करना है कि इनमें से हीटर का टर्मिनल कौन सा है, कंप्रेसर का, और न्यूट्रल और फेस। हीटर, कंप्रेसर, न्यूट्रल और फेस। ज़ाहिर बात है कि इसको चलाने के लिए हमें न्यूट्रल और फेस की ज़रूरत है। ठीक है, और इसको जो है ना वो ऑन करने के लिए हमें न्यूट्रल और फेस की ज़रूरत है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी न्यूट्रल कौन सी है और फेस कौन सी है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इन जो जितने भी टाइमर होते हैं इनमें से एक टर्मिनल जो है वो सेपरेट होता है, सबसे अलग होता है। जैसे इसमें से ये देखिए 3 नंबर, और यहाँ पे जो है ना वो गैप ज़्यादा है। ये तीनों एक जैसे हैं, इसमें गैप ज़्यादा है। इसका मतलब है ये वाला जो हमारा 3 नंबर टर्मिनल है ये न्यूट्रल है। इसका देख लें, ये देखिए, ये देखिए, इनमें से ये वाला टर्मिनल 1 नंबर सेपरेट है और ये 3 एक जैसे हैं। ठीक है, इसका मतलब है ये वाला जो टर्मिनल है 1 नंबर ये इसका न्यूट्रल है। इसमें 3 नंबर न्यूट्रल है, इसमें 1 नंबर न्यूट्रल है। नंबरिंग को आपने नहीं देखना, बस आपने मीटर के साथ इसको ट्रेस करके आपने चेक कर लेना है कि न्यूट्रल फेस कौन सी है और हीटर का और कंप्रेसर का टर्मिनल कौन सा है। तो इसका चेक करने का तरीका ये है, ये मेरे पास क्रैम मीटर है, इसको हम बजर की रेंज पे रखेंगे। ये देखिए, भी आपको बीप की आवाज़ आ रही है। ठीक है, वैसे तो हमें ये पता चल गया कि ये जो सेपरेट पॉइंट है ये है इसका न्यूट्रल पॉइंट, लेकिन फिर भी हमने मीटर के साथ इसको चेक कर लेते हैं। अब चेक करने का तरीका ये है, सबसे पहले हमने इसकी करनी है फेस को ट्रेस। ठीक है, फेस जो है ना वो हमने ट्रेस करना है जो हीटर को और कंप्रेसर को चलाएगा। जिस पॉइंट की जो पॉइंट दूसरे जो एक टर्मिनल दूसरे 2 टर्मिनल के साथ 2 बार कंटिन्यूटी शो करेगा वो हमारा फेस होगा। फॉर एग्जांपल ये वाला हमारा फेस है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, ये हमारा फेस है, इसको इसके साथ भी जो है ना वो जो कंटिन्यूटी शो करनी चाहिए। अगर ये वाला 4 नंबर हमारा फेस होगा तो इसको इसके साथ भी और इसके साथ भी कंटिन्यूटी शो करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये 3 नंबर पॉइंट को हम रखते हैं टर्मिनल को और 4 नंबर पे। ये देखिए कोई भी कंटिन्यूटी शो नहीं हो रही। अब 1 नंबर पे, 2 नंबर पे देखिए मैंने इसके साथ जो है ना वो टच किया, कोई भी कंटिन्यूटी शो नहीं हो रही। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ ये किसी के साथ भी जो है ना वो कंटिन्यूटी शो नहीं कर रहा। इसको घुमा के देख लेते हैं। ठीक है, ये देखें, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए कोई भी कंटिन्यूटी शो नहीं हो रही। अब हम आ जाते हैं 4 नंबर टर्मिनल पे। 4 नंबर को लगाते हैं 1 के साथ, नहीं शो हो रही कंटिन्यूटी, 2 के साथ नहीं शो हो रही। ठीक है, अब इसको घुमा लेते हैं। ये देखें अभी 4 और 1 नंबर की कंटिन्यूटी शो हो रही है, 2 नंबर के साथ नहीं है। पहले हमने चेक किया 1 के साथ हो रही है, 2 नंबर के साथ नहीं हो रही है। इसका मतलब है ये वाला 4 नंबर टर्मिनल जो है 1 नंबर के साथ कंटिन्यूटी शो कर रहा है। अब क्या करेंगे, 1 नंबर पे रखेंगे, फिर 2 के साथ हम इसको चेक करेंगे। अभी इसको घुमाया, बिल्कुल ऐसा अपने को माना है। अभी क्या करेंगे 1 नंबर पे और ये देखिए 2 नंबर पे। अब ये देखें
एक नंबर टर्मिनल, इसकी कंटिन्यूटी 4 नंबर पे भी 4 नंबर के साथ 4 नंबर टर्मिनल पे शो हो रही है और इसकी कंटिन्यूटी 2 नंबर पे भी शो हो रही है। ये देखें, मैंने पहले बताया था वो एक टर्मिनल जिसकी 2 टर्मिनल के साथ कंटिन्यूटी शो हो वो हमारा फेस होगा। अब ये हमारा एक नंबर फेस है, इसके साथ भी कंटिन्यूटी शो हो रही है और इसके साथ भी हो रही है। ये देखें, ठीक है, ये हमारा हो गया फेस। ये हमने कर लिया न्यूट्रल ट्रेस, ये हमने कर लिया फेस, एक नंबर फेस और 3 नंबर न्यूट्रल और हमने फेस जो है ना वो ट्रेस कर लिए। अब रह गए हमारे 4 नंबर और 2 नंबर। हमने इसमें से देखना ये है कि इसमें से कंप्रेसर का टर्मिनल कौन सा है और हीटर का टर्मिनल कौन सा है। जिस पॉइंट पे ज़्यादा देर तक कंटिन्यूटी शो होगी वो हमारा होगा कंप्रेसर का, क्योंकि कंप्रेसर ने चलना है 6 घंटे, 6 से 8 घंटे। और जो जिसके साथ कम होगी कंटिन्यूटी शो, उसका जो टाइम पीरियड है वो कम होगा, वो होगा हमारा जो है ना वो हीटर का। अभी हम देखते हैं, 1 नंबर पे लगाया, ये देखें यहाँ पे कंटिन्यूटी आ रही है। मैं इसको हल्का सा घुमाता हूँ, ठीक है। अभी देखें कोई भी बजर की आवाज़ नहीं आ रही। अब 1 नंबर इसको इधर रहने देते हैं, 4 नंबर पे करते हैं। ये देखें कंटिन्यूटी आ रही है, हम इसको थोड़ा सा घुमाते हैं। अभी चेक करते हैं, अभी भी बजर की आवाज़ है, और घुमा लेते हैं। ये देखिए अभी भी है, इसके साथ 2 नंबर के साथ नहीं है, 4 नंबर के साथ अभी भी है। हम इसको घुमाएंगे, ये देखिए अभी भी बजर की आवाज़ आ रही है, यानी कि 1 और 4 की। 1 नंबर फेस। अब इस टर्मिनल पे ज़्यादा देर तक कंटिन्यूटी आ रही है 4 नंबर पे, इसका मतलब ये हमारा क्या है, कंप्रेसर का टर्मिनल है, ठीक है। अभी मैं इसको घुमाता हूँ, ये देखिए अभी मैंने क्या किया, इसको घुमा के चेक किया, अभी नहीं, यहाँ पे कोई जो है ना वो कंटिन्यूटी शो नहीं हो रही, ठीक है। अब मैं 1 नंबर पे इसको लेके आता हूँ, 1 और 2 नंबर पे, ये देखिए। अब मैं घुमाता हूँ, देखिए ना, पहले मैंने ज़्यादा देर तक घुमाया, 4 नंबर पे कंटिन्यूटी आ रही थी। अभी मैं इसको घुमाता हूँ, ये देखें मैंने जैसे ही थोड़ा सा घुमाया तो यहाँ पे जो है ना वो कंटिन्यूटी ख़त्म होगी, क्योंकि ये जो है ना वो है हीटर का टर्मिनल। सिर्फ ये 20 से 25 मिनट जो है ना हीटर चलता है, इसलिए जल्दी से इसका जो है ना वो कंटिन्यूटी ख़त्म होगी। ये दोबारा फिर कंप्रेसर पे आ गई, ये वाले पे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ 1 नंबर फेस, 3 नंबर न्यूट्रल और 2 नंबर जो है हमारा 3 नंबर न्यूट्रल और 2 नंबर जो है हमारा हीटर हो गया। तो दोस्तों अभी हमने इसको ट्रेस तो कर लिया, अभी प्रैक्टिकली हम चेक कर लेते हैं क्या हमने जो टर्मिनल ट्रेस किए हैं वो वाकई सही हैं। ये मेरे पास एक मैंने छोटा सा सर्किट तैयार किया है, इसको मैं लगाता हूँ, यहाँ पे फिट कर लेता हूँ। ये देखिए अभी ये आप सपोज करें, ये वाला जो है, ये बड़े वाला बल्ब जो है, ये वाला, ये हमारा कंप्रेसर है और ये हमारा हीटर है, ये वाला, ये कंप्रेसर और ये कंप्रेसर और ये वाला हीटर। अब हमने कंप्रेसर को और हीटर को न्यूट्रल दे दी, यहाँ से ये वाली ब्राउन वायर जो हमारी न्यूट्रल की है, यहाँ से मैंने इसको न्यूट्रल दे दी और इसको न्यूट्रल दे दी। अब हमने न्यूट्रल देनी है इस टाइमर को, यहाँ से हमने एक वायर ली, ठीक है, ये वाली ग्रीन, ये मैंने न्यूट्रल दे दी। ये देखें इस हमने 3 नंबर जो है वो टर्मिनल न्यूट्रल का ट्रेस किया था, हमने यहाँ से न्यूट्रल दे दी, एक न्यूट्रल दे दी हीटर को, एक दे दी हमने कंप्रेसर को और एक जो वायर है ये हमने दे दी इस टाइमर को। अब हमने इसको फेस देनी है, ठीक है, इसको फेस देंगे, यहाँ से फिर फेस जो है ना वो हीटर को जाएगा और कंप्रेसर को जाएगा। ये वाली जो ये देखिए ये वाली वायर है, ये ब्राउन वाली, यहाँ से ये सेंटर हमने 1 नंबर टर्मिनल जो है ना वो ट्रेस किया था फेस का, वो हमने फेस यहाँ पे दे दी, ठीक है। टाइमर को न्यूट्रल मिल गई और फेस मिल गया, इसको भी न्यूट्रल मिल गई और इसको भी न्यूट्रल मिल गई।
اب हमने कंप्रेसर, ये कंप्रेसर है, एक कौन सा हमने ट्रेस किया था, 4 नंबर का, ये 4 नंबर हमने ट्रेस किया कंप्रेसर का, और ये वाला 2 नंबर हमने ट्रेस किया हीटर का। हमें पता तो चल गया है टर्मिनल का, लेकिन फिर भी हम प्रैक्टिकली जो है ना वो हम चेक कर लेते हैं। ये देखें जी, मैंने अभी सप्लाई दी है, ठीक है, 220 वोल्टेज मैंने इसको सप्लाई दी 220 वोल्टेज। अभी हमारा ये था क्या, कंप्रेसर का, ठीक है, ये भी 4 नंबर पे ये वायर लगी हुई है इसकी, वही हमारा कंप्रेसर चल रहा है। अभी मैं इसको घुमाता हूँ थोड़ा सा, ये देखिए जैसे मैं इसको घुमा रहा हूँ ये बंद नहीं हो रहा, यानी कि ज़्यादा देर तक जो है ना वो हमारा कंप्रेसर चल रहा है। इसका मतलब है ये हमारा कंप्रेसर जो 4 नंबर टर्मिनल था ये वाकई ही कंप्रेसर का है। अभी ये देखें हमारा कंप्रेसर ऑन है, अभी ये देखिए, ये देखें अभी ये हीटर पे आ गई है, ये हमारा हीटर है, ठीक है। जैसे इसको मैं थोड़ा सा आगे करूँगा ये हमारा फिर दोबारा कंप्रेसर पे आ जाएगी, ये देखिए। बस कितनी जल्दी जो मैंने इसको थोड़ा सा घुमाया, कितनी जल्दी ये फिर कंप्रेसर पे आ गई है, क्योंकि कंप्रेसर जो है ना वो 6 घंटे 8 घंटे चलता है। तो इससे ज़ाहिर हुआ कि हमारा जो कनेक्शन है, हमें जो टर्मिनल ट्रेस किए हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। ये जो है 4 नंबर कंप्रेसर, और ये वाली जो वायर है ये देखिए, ये वाली जो यहाँ पे आ रही है हीटर की तरफ, 2 नंबर हीटर, 3 नंबर न्यूट्रल, और 1 नंबर जो है ये हमारी ये फेस है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं।